सभी लोग ध्यान से सुनिए। पीटी एग्जाम को देने जा रहे हैं सभी बच्चे इस बात को ध्यान से सुने कि हिंदी गद्यांश से जो प्रश्न आएगा उससे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस 10 प्रश्नों का उत्तर आप एकदम सरल और मधुर तरीके से कैसे दे सकते हैं। आपको इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातों को आप अगर ध्यान में रखते हैं तो इस 10 प्रश्नों को आप मात्र 2 से 3 मिनट में एकदम सटीक तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि हिंदी गद्यांश के 5 प्रश्नों में केवल एक प्रश्न ही कठिन होता है, शीर्षक चुनना। आइए मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से आपको बताता हूं कि हिंदी गद्यांश के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करें। आइए देखते हैं। सबसे पहले हिंदी गद्यांश से 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है। कुल 2 कहानियां दी जाएंगी, उनसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों की प्रकृति सरल मतलब इजी टू मॉडरेट होगी। इन प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले कहानी को ध्यान से पढ़े, मधुर तरीके से पढ़े, प्रेम से पढ़े और कहानी में जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु लगे उसको अंडरलाइन करते हुए कहानी को पढ़े। क्योंकि परीक्षा ऑफलाइन है, ऑफलाइन परीक्षा में आपको अंडरलाइन करने की पूरी आजादी मिलेगी। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखे उसको आप अंडरलाइन करते हुए आगे बढ़े। दूसरी बात, कहानी को पढ़ते समय आप इस बात को नोटिस करें कि कहानी में सबसे अधिक बार किस शब्द पर जोर दिया गया और सबसे अधिक बार किस शब्द का प्रयोग किया गया। ये दोनों लाइन आपको शीर्षक निर्धारित करने में आपकी मदद करेगी। कहानी में सबसे अधिक बार जिस शब्द का प्रयोग किया गया है, जिस शब्द पर सबसे अधिक जोर दिया गया है, उसी शब्द से रिलेटेड शीर्षक हमेशा होते हैं। समझ रहे हैं? जैसे बार बार पाखंड की बातें की जा रही है तो पाखंड युक्त दुनिया उसका शीर्षक हो सकता है। समझ में आ रहा है? अगर कहानी में शीर्षक निर्धारित नहीं हो रहा है, कहानी का शीर्षक चौमुखी, कहानी चौमुखी है और कहानी में कहीं भी आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि मैं इसको शीर्षक बना सकता हूं, तो कहानी के ऊपर के 2 लाइनों को पढ़ें और नीचे की 2 लाइनों को पढ़ें। अगर ऊपर की लाइन नीचे की लाइन से भाव को मैच कर जा रहे हैं तो ऊपर और नीचे की लाइन से ही आप शीर्षक को निर्धारित करेंगे। आप एक बात और याद रखिएगा कि पेपर एकदम इजी होगा और प्रश्न और भी ज्यादा इजी होंगे। आपको ध्यान से करना है, आसानी से करना है और सारी बातों का ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच।